नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज यहाँ न हिंदू है न मुसलमान न सिख, सारे कहते हैं कि आपस में एक दूसरे को बचाओ। साल 2014 कई मायनों में बड़ी खबरों का साल रहा। देश दुनिया के चैनलों और अखबारों में धड़ाधड़ एक के बाद एक बड़ी खबरें धमाके करती रही। 3 दशक बाद पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली एक दल की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव में भी एक दल की अप्रत्याशित बढ़त का सिलसिला जारी रहा। हिंदुस्तान उस समय गर्व से झूम उठा जब कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। विज्ञान की दुनिया में परचम फहराते हुए भारत ने मंगल मिशन में पहली बार में ही अपनी सफल अमिट छाप छोड़ी। हिंदुस्तान का जन्नत कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा का कहर टूटा और पूरा जम्मू कश्मीर बाढ़ से घिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण पहल के तहत पूरे देश में 9 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते जनधन योजना के तहत खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं भी देशी और विदेशी मीडिया में चर्चित रही। पश्चिमी अफ्रीका में कोहराम मचाने वाले इबोला वायरस की खबर ने भी विश्व भर में दहशत फैलाई। रोहित शर्मा की शानदार 264 रनों की पारी ने विश्व क्रिकेट इतिहास में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिल ह्यूज की मौत ने पूरे विश्व के क्रिकेट प्रेमियों को गमगीन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे ज्यादा चर्चित खबर रही आतंकवादी संगठन ISIS का उदय और उसका नरसंहार। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की जीत भी सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही। साल के अंत में जाते जाते 16 दिसंबर को पाकिस्तान के पेशावर में बच्चों पर आतंकी हमले ने विश्व पटल को दुखित और इंसानियत को तार-तार कर दिया। ऐसी बड़ी खबरों वाले साल की 10 बड़ी खबरें चुनना वाकई चुनौतीपूर्ण काम। जो खबरें आपने बनाई हैं इसमें जैसे वंडर इलेक्शन 2014, ये सच में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी जिस तरह से अपने पाँव को जमाती जा रही है, उसमें 30 साल बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हमने किसी भी खबर को छोड़ने की कोशिश नहीं की। हमने महाराष्ट्र चुनाव हो या हरियाणा चुनाव हो या फिर छोटे से छोटी खबरें भी हों, उसको भी हमने दिखाने की पूरी कोशिश की है। बताएं कि जो घटना है उसको हमने आपकी खबरों से अलग कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये घटना महत्वपूर्ण नहीं है। CBI मान चुकी है इस घटना में उस लड़कियों ने खुद सुसाइड किया था। लेकिन हमने तय किया है इस चुनौती का मुकाबला करने और साल 10 बड़ी खबरों को चुनने का। इतना ही नहीं, हम ये भी चुनेंगे कि साल की सबसे बड़ी खबर कौन सी रही। लेकिन ये हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके यानी DD न्यूज के जानकार दर्शकों की मदद से। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं DD न्यूज। और DD न्यूज के इस न्यूज रूम से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम न्यूज टॉप 10 में। दोस्तों, समय को जैसे पंख लगे होते हैं, देखते ही देखते साल 2014 बीत गया और हम साल 2015 के मुहाने पर खड़े हैं। अब जबकि नया साल शुरू होने वाला है, तो तमाम लोग इस वक्त अपने नए साल के रेजोल्यूशन के बारे में तय कर रहे हैं कि नए साल का उनका प्रस्ताव क्या होगा, क्या कुछ वो नए साल में करेंगे। और लोग बीते साल पर नजर भी डालते हैं कि इस बीते साल में क्या खोया क्या पाया। लेकिन हम लोग क्योंकि न्यूज में रहने वाले लोग हैं, न्यूज के बाशिंदे हैं, तो हम लोग जो कुछ सोचते हैं वो न्यूज के दायरे में ही रह के सोचते हैं। और इसलिए हमने साल 2014 जो बीत रहा है उसको सलामी देने का निश्चय किया, सलामी देने का तय किया साल की बड़ी खबरों के साथ कि साल 2014 की बड़ी खबरें यानी कि टॉप 10 खबरें कौन सी है। दोस्तों, हम सिर्फ टॉप 10 खबरों को चुनेंगे, लेकिन साल की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर कौन सी है ये आप चुनेंगे। वैसे खबरें इस साल देखें तो बहुत सारी खबरें हैं। आपने देखा कि इसी साल नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसी साल हमने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से निर्दयता से आतंकवादियों ने बच्चों को मार दिया। और इसके अलावा देखें तो हर क्षेत्र में आपको बहुत सारी खबरें दिखाई देंगी। हमने फिलहाल तय की है साल की कुछ बड़ी खबरें, यानी हमने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें साल की करीब करीब 72 बड़ी खबरें। हमने कोशिश की है कि खेल की हो, राजनीति की हो, विज्ञान की हो या फिर सामाजिक क्षेत्र की, ऐसी तमाम खबरें इस लिस्ट में शामिल हो। और हमने क्योंकि ये तय किया है कि हम जिस तरह से ये सब प्रक्रिया करेंगे वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, इसलिए हमने ये तय किया कि हमारे न्यूज रूम जो है, इस वक्त मैं अपने DD न्यूज के न्यूज रूम में खड़ा हूं और न्यूज रूम में हमारे जो तमाम सहयोगी हैं इनके पास ये जिम्मेदारी सौंपी है
कि ये जो लिस्ट जिसमें साल की 72 बड़ी खबरें हैं, हमारे न्यूज रूम के सहयोगी तय करेंगे कि इन 72 में से 50 खबरें कौन सी हैं। यानी 72 की इस लिस्ट को 50 तक लाने की जिम्मेदारी न्यूज रूम के मेरे इन सहयोगियों के पास है। हमने इनको लिस्ट बांटी है 72 खबरों की और हमने इन सबसे गुजारिश की है कि इन 72 खबरों में से आप ये तय कीजिए कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जो टॉप 10 यानी 50 टॉप 10 खबरों, 50 जो बड़ी खबरें हैं उनमें आने लायक नहीं है। ऐसी जो खबर आपको लगे कि उन 50 बड़ी खबरों में आने लायक नहीं है, मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं उन खबरों को आप काट दीजिए, उन खबरों को आप लिस्ट से हटा दीजिए। तो करीब करीब 15 मिनट हो गए हमने न्यूज रूम में अपने तमाम सहयोगियों को जो एक लिस्ट दी थी जिसमें साल 2014 की 73 बड़ी खबरें थी और उनसे यह अनुरोध किया था कि इसमें से 23 खबरों को वो काट दें जिनको वो महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो अब हम देखते हैं कि लोगों ने क्या सोच के किन किन खबरों को काटा है। सबसे पहले हम डीडी न्यूज के डायरेक्टर जनरल जो न्यूज हैं श्री अक्षय राउत, उनसे पूछते हैं। सर, आपने लिस्ट देखी तो आप पहली बात तो ये कि ये जो टॉप 10 के पीछे जो पूरी सोच है वो क्या है? दरअसल व्यूअर्स को एंगेज करना या एक बार रिमाइंड कराना कि साल 2014 में भाई ये जो खबरें हुई दुनिया ऐसे बदल गई। देखिए, दूरदर्शन न्यूज जो है वो राष्ट्र की टेलीविजन चैनल है, न्यूज चैनल है। तो हम तो ना जब न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं सालों भर और हर शाम हर सुबह 24 घंटा, तो ये लोगों की भरोसा जो दूरदर्शन न्यूज के ऊपर है उसको नजर के सामने रखते हैं। वर्ष का समाप्ति हो रहा है तो एक नजर डाला जाए न्यूज चैनल के लिए क्या है। वो तो ब्रेड एंड बटर है ना, सुबह से शाम तक न्यूज ही कर रहे हैं। तो हमारे सारे एडिटर्स और सारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एंकर्स, जितना न्यूज के हमारे कलीग्स हैं और हमारे जो लोगों के साथ जो इसके साथ न्यूज के जरिए से जो कनेक्टिविटी रहा है उसको एक मुकाम तक पहुंचाया जाए कि क्या सबसे बड़ी बड़ी खबर रहा और लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाए, लोगों के व्यूज लिया जाए। इस साल कुछ ऐसी खबरें घटी जिसने हमारा, आपका, हम सब लोगों की जिंदगी पे बहुत गहराई से असर डाला है, दुनिया को बदल के रख दिया। ऐसा कुछ हुआ क्या आपको लगता है? भारत के लिए तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है क्योंकि ये जो राष्ट्रीय चुनाव हुआ, मतलब शायद मैं जो बोल रहा हूँ कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए खबर भी नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रीय चुनाव हुआ इतने बड़े पैमाने पर, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लार्जेस्ट इलेक्शन और सबसे रिकॉर्ड टर्नआउट के साथ, इससे कुछ ये जो मंथन हुआ, लोकतांत्रिक मंथन, यही सबसे बड़ी चीज नजर में आ रहा है। और इसके बाद कुछ प्रोसेसेस हुआ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाए और उसके बाद काफी सारे नए सोच, नई चेंज और नए चीजें आई और नए कार्यक्रम आए, वो अपने आप में न्यूज बनते गए। लेकिन मैं चाहूंगा कि 2015 जब आए ना, ये बुरी खबर जो है ना इसमें से वो निकल जाए, अच्छी खबर जो है डबल 3 गुना हो जाए। लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि मैं 20 से क्या काटा, ये मैं अपने आप इवैल्यूएशन करके आपके हाथ में दे दूंगा, उसके बाद आप जो भी करें। बाद में हमारे व्यूअर्स की बारी आएगी, व्यूअर्स तय करेंगे कि साल 2014 की सबसे बड़ी खबर कौन सी रही। और हम आपको ये भी बता दें कि जो व्यूअर्स सबसे सटीक जवाब देंगे उनके लिए बहुत आकर्षक पुरस्कार भी है, वो हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं, मनोज पांडे जी हमारे एडीजी हैं न्यूज के, मैं उनसे पूछा, मनोज जी आपने ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, आपने कई सारी खबरें काट दी हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने 23वें नंबर पे एक खबर थी कि भारत में भ्रष्टाचार का ग्राफ गिरा, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खबर, और हरियाणा चुनाव के नतीजे जो ऐतिहासिक नतीजे रहे, ये दोनों आपने काट दिए हैं। क्या वजह, आपने क्या सोचकर जो खबरें काटी हैं इनमें से? देखिए, आपने शर्त ये रखी है कि इन 73 खबरों में से हमको 23 खबरें काटनी हैं, तो खबरों के बीच में आपस में जो वो है, कौन सी खबर बड़ी है उनको रखने के लिए जो हमें कम उतनी अच्छी खबरें नहीं लग रही हैं, जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा नेशनल हेडलाइंस में नहीं रही, तो वो खबरें मैं नीचे कर रहा हूँ। जैसे कि भ्रष्टाचार का ग्राफ गिरने की तो खबरें हर साल आती रहती हैं, या तो बहुत ज़्यादा ग्राफ गिरा होता तब तो मैं इसको इतनी बड़ी एक खबर मानता। ऐसे ही हरियाणा के चुनाव नतीजे ऐतिहासिक रहे, लेकिन ये राज्य के चुनाव हैं, पूरी इतनी बड़ी खबर नहीं है। जैसे आपने अपनी लिस्ट में जैसे शुरू में कुछ जो खबरें रखी हैं, जो इलेक्शन हुआ 2014 का, ये बहुत ही बड़ा ऐसा इलेक्शन था, इसने कोएलिशन पॉलिटिक्स को ख़त्म करके रख दिया और एक पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला। हमारी जो डायरेक्टर हैं न्यूज रूम, ममता वर्मा जी, उनके पास चलते हैं। उन्होंने जो लिस्ट है, मुझे लगता है आपकी लिस्ट भी तैयार होगी, आपने काफ़ी कुछ कटिंग कर ली है। क्या तो आपने क्या, आपका क्राइटेरिया क्या रहा जब आप न्यूज़ काट रही थी? क्राइटेरिया मेरे हिसाब से
न्यूज़ वो होती है जो सडन हो और जिसका एक इम्पैक्ट हो। मैंने अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, मैंने वो न्यूज़ काटी है जिन आपने लोगों की डेथ को न्यूज़ बताया था एक पूरी उम्र के बाद। वो उस समय के लिए न्यूज़ थी, पर उस वैसी मृत्यु से दुनिया मुझे नहीं लगती दुनिया में बदलाव आता है कुछ आपके। बल्कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने स्टोरीज़ का एक बहुत वाइड स्प्रेड चयन किया है। आप बल्कि जिन लोगों की आपने मृत्यु भी लिखी वही भी बहुत बड़ी खबर थी अपने में, क्योंकि इस बहुत बड़ी हस्तियां थी और उनका अपने योगदान और उनके हमारी ज़िंदगी में, जैसे आपने खुशवंत सिंह के बारे में लिखा या ज़ोरा सहगल के बारे में लिखा, उनका हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ का इम्पैक्ट था। तो उनका जाना हम सब के लिए जैसे हमारे परिवार से कोई क्या वैसा जाना था, तो उस तरह से उनका चयन भी ठीक था। पर मुझे किसी को काटना था तो मैंने उस किस्म की स्टोरीज़ काटी। बड़ी अच्छी स्टोरीज़ आपने चुनी, जैसे एक जो बदायूं रेप केस चुना जो बाद में साबित हुआ कि रेप था ही नहीं। तो एक अपने किस्म से एक बड़ी विचित्र कहानी थी जो बहुत बड़ी कहानी बनी और शायद बननी ही नहीं चाहिए थी। फिर कुछ आईसिस की जो आपने लिखा है जिसका पता नहीं हमें कहाँ तक इस चीज़ का इम्पैक्ट हो। फिर जो आपने भारत रत्न लिखा, एक साइंटिस्ट को जहाँ तक मैं सोच सकती हूँ शायद पहली बार ही मिला है। फिर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलना, ये अपने आप में बड़ी खबरें थी। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, बहुत अच्छा चयन किया आपने स्टोरीज़ का। मुश्किल से काटी, पर जो मुझे लगा काटनी चाहिए थी काट ली। चलिए, थैंक यू। तो ममता जी की लिस्ट भी तैयार है और मेरे न्यूज़ रूम में जो तमाम सहयोगी हैं मैं उनकी तरफ भी अब उनसे भी लेता हूँ कि उन्होंने दरअसल इस लिस्ट पर अब तक क्या काम किया है और देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। 23 खबरों को, जैसा मैंने पहले ही कहा कि हर खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है, 23 खबरों को काटना एक चुनौती थी, लेकिन फिर भी हमारे तमाम सहयोगी इस काम में लगे हुए हैं। अजय हमारे जो बिजनेस के रिपोर्टर हैं, वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, अजय, इसमें पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये पूरी जो लिस्ट है इसमें कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोई साल की बड़ी खबर ऐसा तो नहीं कि हमने मिस कर दी, आप जोड़ना चाहते हैं? आपने एक खबर छोड़ी G20 में भारत की जो एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता है, उसको आपने शायद छोड़ दिया है। भारत जो काले धन पर अपना स्टैंड रखता है, देश और दुनिया के जो विकास की जो बात कही गई है, और सबसे बड़ी बात कि IMF और वर्ल्ड बैंक में जिस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात भारत करता रहा है, पूरे G20 के कम्युनिके जो अभी मेरे सामने है उसमें भारत का ही जो पक्ष है वो एक तरह से उभर करके आया है। एक बड़ी सफलता के रूप में मैं देखता हूँ और मेरे हिसाब से एक आपको 72 की जगह 73वें न्यूज़ में इसको शामिल करना चाहिए। वो तो अब दर्शकों के ऊपर होगा कि वो इसे किस तरह से देखें। अमृतपाल हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और दुनिया की खबरों पर खासकर नजर रखते हैं। अमृत, दुनिया की तमाम बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो दुनिया भर में इस साल घटी, आपको लगता है वो सब इसमें शामिल है कि कोई हमने मिस कर दी? मेरा ख्याल मोस्टली आपने इस पे इंक्लूड की हैं, चाहे वो यूक्रेन का क्राइसिस हो या मोदी साहब का US दौरा हो और पहली बार UN में इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो, या जो पाकिस्तान में घटना घटी पेशावर के स्कूल में। तो मेरा ख्याल है कि आपने मोस्टली ये खबरें आईसिस का इराक में और सीरिया में उनका एक बढ़ना, तो ये आपने मोस्टली ये खबरें कवर की हैं। संगीता, आपकी लिस्ट तैयार हो गई, आपने काट लिया? मैं महिला सरोकार से जुड़े विषयों को ज़्यादा उठाती हूँ। तो जहाँ आम चुनाव है, जहाँ मोदी जी कहते हैं कि आप अपने परिवार के अंदर ही बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालिए और लड़कों को ये कहिए कि आप अपने आप को सुधारें। ये नहीं कि आप लड़कियों को ये कहे कि वो ये पहने इस वजह घर से बाहर। मोदी जी ने ये जो कहा इसको भी हमें खबर में लेना चाहिए, ये जो बात है आपकी। और दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो सबसे बड़ी घटना है वो है कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना। मैं अपने कुछ और सहयोगियों के पास जाता हूँ। हमारी एक सहयोगी की पूरी टीम यहाँ पर तैयार है। हमारा जरा डेस्क खास करके ये लोग संभालते हैं, तमाम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने वाले। मंजीत मेरे साथ हैं, मेरे साथ दीपांशु हैं, नितेंद्र हैं। आप लोगों में देख रहा था कि आप लोगों ने क्या एक निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि आप लोग एक निर्णय पे मुझे लग रहा था कि नहीं पहुंचे थे। आपके बीच डिबेट चल रही थी कि दरअसल किस खबर को काटा जाए और किसको रखा जाए। हाँ जी अशोक, हमने सबने बैठ के ये सोचा है। तो हमने जो देखे है उसमें हमने ये देखा है जो कश्मीर चुनाव जैसे आपने लिया था, तो हमें लगता है कि अभी क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है तो अभी कश्मीर चुनाव के ऊपर अभी उसको इतना हाईलाइट करना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, वहाँ जो मतदान ज़्यादा हुआ है उसको हम ज़रूर अभी हाईलाइट कर सकते हैं चुनाव नतीजों के हिसाब से। ये हमारी टीम ने एक सोचा। उसके अलावा मंजीत हैं, उन्होंने भी। आपकी टीम में एक राय थी इस बात को लेकर, कश्मीर चुनाव को लेकर? एक राय नहीं थी। दीपांशु कह रहे थे कि कश्मीर चुनाव जब तक रिजल्ट नहीं आया था 23 तारीख तक, तब तक इसको लिस्ट में शामिल नहीं
नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि 23 तारीख को चूंकि रिजल्ट आने ही वाले हैं, 31 तारीख तक ये बड़ी खबर इसलिए है भारत के हिसाब से और पूरी दुनिया में शांति के लिहाज से। चुनाव जमहूरियत का जश्न है और कश्मीर में अगर जिस तरह से हमले भी हुए तो उस लिहाज से एक बड़ी खबर है और एक संदेश जाएगा पूरी दुनिया को। सिर्फ हमें खबरें कि किसको कितनी ज्यादा टीआरपी मिली, किसको कितना ज्यादा देखा गया, इस लिहाज से तय नहीं करना चाहिए। लोगों पे किस तरह से असर पड़ेगा इसको भी ध्यान में रखना चाहिए और इस हिसाब से कश्मीर टॉप 10 में तो होना चाहिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर विचारों की मतभिन्नता है और न्यूज रूम की यही खासियत है, न्यूज़मैन की यही खासियत है। नितेंद्र, आप भी कुछ सहमत थे इन लोगों के लिए जो लिस्ट काट रहे थे? मुझे लगा आप भी कई चीजों को लेकर अपनी सहमति दर्ज करा रहे थे, आपको लगा नहीं ये खबर नहीं रहनी चाहिए, खबर रहनी चाहिए। निश्चित तौर पे दीपांशु ने ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2014 को हटाया, तो मैंने इससे पूछा कि आखिर क्यों आपने हटाया, तो इनका ये जवाब था कि हर 4 साल पे तो वर्ल्ड कप होते रहते हैं और उसमें जीतते 4 साल पे होते रहते हैं और इसमें हार जीत तो लगे रहते, लिहाजा इन्होंने इसको काटा था। जी, मेरा बेसिकली फीफा वर्ल्ड कप को लेके ये कहना था कि स्पोर्ट्स की अगर टॉप 10 खबरों की आप बात करेंगे तो ज़रूर उसको रखा ही जाएगा क्योंकि इतना बड़ा इवेंट था। इसके अलावा क्योंकि ये होना था 4 साल ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि ब्राज़ील में होना है, ब्राज़ील ने इसकी सफलतापूर्वक मेज़बानी की, तो इसको दुनिया की बड़ी खबरों से हटाया जा सकता है, स्पोर्ट्स की खबरों में ज़रूर इसको रखा जा सकता है। इस पे मेरा भी विरोध इसलिए था क्योंकि फुटबॉल के दीवाने पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। मेरे ख्याल से जितने लोग क्रिकेट देखते हैं, भारत में क्रिकेट लोग मजहब की तरह मानते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। इवेंट होता है जैसे अपने यहाँ कुंभ होता है मेला, वर्ल्ड कप भी है, तो जीतना हारना किस देश को कितना मिला उससे नहीं, लेकिन जो व्यूअरशिप है, जो खबरें बनती हैं, छोटी बड़ी खबरें मिलती हैं, किसने शर्ट उतारी, किसने दौड़ लगाई, क्या किया, अभद्रता की मैदान में, सारे खबरें बनती हैं और सिर्फ खेल की खबर नहीं है, दुनिया भर की सबसे अहम खबरों में से होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये डिबेट अभी भी न्यूज रूम में चल रही है कि दरअसल किसने कौन सी खबर काटी और क्यों काटी, और यही जो है लोकतंत्र की निशानी है, यही जो है न्यूज रूम की निशानी है, क्योंकि न्यूज रूम भी एक तरह से लोकतांत्रिक जो पूरी प्रक्रियाएं हैं उसके तहत चलता है। न्यूज़मैन तय करते हैं कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, और ये बहस अभी चल रही है। लेकिन इस बीच हमने जो लिस्ट थी उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मेरे सहयोगियों ने बहुत सारी खबरें जो हैं, 23 खबरें कौन सी हैं उनको काटा है। कुछ देर में आपको बताएंगे कि महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी काटी गई हैं। लेकिन अभी ये 72-73 की लिस्ट 50 तक आई है, इसको 10 तक आना और 10 तक आने के बाद फैसला आप करेंगे कि साल 2014 की सबसे बड़ी खबर कौन सी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक जी हमारे साथ हैं और पूरा असाइनमेंट देखते हैं कौन सा रिपोर्टर कहाँ जाएगा, तो इनको खबरों पे कुछ ज्यादा नजर बनी रहती है। आपको लग रहा है कि हमने कोई महत्वपूर्ण खबर छोड़ी है, या आपको लगता है कि कोई ऐसी खबर इसमें जो होनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से WTO में जो भारत की जीत हुई है, एक तरह से अमेरिका ने भी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को माना है। फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दे हैं, उन सब पर जिस तरह का भारत का रवैया रहा है उसको एक तरह से अमेरिका ने भी बैक किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो इस खबर को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि उस खबर को भी अगर सब लोग ही एक राय बनी तो उस खबर को जरूर शामिल करें। लेकिन आपने खबर काटी कौन कौन सी है? मैं देख रहा हूं कि आपने कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो हैं, जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, पर आपने कुछ काट दी हैं। भारत रत्न मिला CN राव, वो आपने क्या काटी है खबर के? नहीं, ये खबर तो महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से ये हृतिक सुजैन का तलाक, संजय दत्त के जेल जाने की जो खबर आपने यहाँ पे डाली है, ये दोनों खबरें मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण नहीं है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की बाकी खबरें हैं। तो शायद ये आपके अंतिम 50 में तो शायद ये शामिल होने लायक नहीं है। तो ये विवेक जी को लगता है कि जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें हैं, क्योंकि सीरियस न्यूज़ के बिजनेस में है, तो इसीलिए उनको लगता है कि जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खबरें हैं, खासकर किसका किससे तलाक हुआ और कौन फिल्मकार कहाँ गया, वो शायद डीडी न्यूज़ के रवैये से, डीडी न्यूज़ के नज़रिए से साल की बड़ी खबरों में नहीं है। तो विवेक जी अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं और मेरे सहयोगियों ने वो लिस्ट जो है वो कलेक्ट करनी, उसका कलेक्शन शुरू कर दिया है। हमारी न्यूज़ नाइट की टीम और खास हमारे जो बिजनेस की टीम और हमारे जो स्पोर्ट्स की टीम है वो भी तैयार है अपनी लिस्ट के साथ, और इनके पास भी हम एक एक करके जाएंगे। इनसे पूछेंगे कि इनके हिसाब से ऐसा तो नहीं हमने कोई बड़ी खबर, कोई महत्वपूर्ण खबर छोड़ दी है। प्रकाश मेरे सहयोगी, गौतम और सुरेश, ये तीनों काफी देर से डिबेट कर रहे हैं। लगा आप तीनों को कि कोई बड़ी, कोई अहम खबर हमने छोड़ दी है, या फिर ये लिस्ट जो है दुरुस्त है? अशोक, लिस्ट तो पूरी दुरुस्त है, पर कई ऐसी भी खबरें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, वो केवल ऐसे ही मस्त डालने के लिए डाल दी गई हैं। जैसे आइस बकेट चैलेंज वाला है, ये मेरे हिसाब से कोई ऐसा वो नहीं है, ये तो बस सोशल मीडिया पे छाया रहा और इससे कोई
आम आदमी का कोई ऐसा सरोकार नहीं है। मतलब आपको लगता है क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में जुड़ गई थी, मैं देख रहा था आइस बकेट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में जुड़ी थी। जी देखिए, ये भी एक जीवन का पहलू है और लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी छुआ इस खबर ने और इस पूरे वाक़े ने, तो ये भी एक हिस्सा हो सकता है। साथ में मैं देख रहा था कि गूगल के सर्चेस में अगर साल की सबसे बड़ी सर्च खबर जो रही है वो रॉबिन विलियम्स का सुइसाइड रहा है। वो एक काफ़ी प्रभाव रहा लोगों के जहन पर इस शॉकिंग सुइसाइड का, तो वो भी इसमें शामिल की जा सकती है। साथ ही मेरे ख्याल से इसमें तेल की जिस तरह से दाम गिरे हैं उसके बारे में भी जिक्र है, उसका जिक्र है। हाँ। उसका देश पर किस तरह से असर हो रहा है उसका भी जिक्र किया जा सकता है। यानी सुरेश, आपको क्या लगता है, आप इस हमारी जो लिस्ट है इससे आप इत्तेफाक रहे, मुतमईन है, या फिर आपको लगता है कि जो खबरें हैं इनसे ज़्यादातर चीज़ों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिक खबरें जो कि दुनिया से जो कच्चे तेल और इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ये अभी हो सकता है 2-4 दिनों में कुछ और ऐसी चीज़ें आएँ तो हो सकता है कुछ आपके लिए वो, या भारत का जो एविएशन सेक्टर का संकट चल रहा है वो एक अहम खबर हो सकती है आपके लिए। सुरेश ने कहा जो भारत में दरअसल एविएशन सेक्टर का जो संकट है वो अभी डेवलप हो रहा है और हो सकता है जब तक हम इस कार्यक्रम को समापन की तरफ बढ़ेंगे तब तक हो सकता है कि वो एक बड़ी खबर हो जाए। हमारी बिजनेस की टीम भी अपनी लिस्ट के साथ तैयार है। सालविया, लग रहा है कि बिजनेस की कोई बड़ी खबर तो हमने छोड़ी, मिस करी, आपको लगता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक WTO का जो ब्रेक थ्रू डील था, जो कि फर्स्ट एग्रीमेंट इन 20 इयर्स ऑफ हिस्ट्री था, वो जो छूट गई है खबर, तो उसको लिया जा सकता था इस लिस्ट में। इसके अलावा अगर बिजनेस से अलग देखा जाए तो MH17 का जो यूक्रेन के ऊपर शॉट ओवर हो गया था जिसमें मोर देन 280 लोगों की मौत हो गई थी, वो खबर को भी एक इंक्लूड किया जा सकता था, जो आपने एक मलेशियन एयरलाइंस का हालांकि हमने यूक्रेन संकट को उसको डाल लिया, लेकिन शायद आप ही कहने चलिए वो एक अलग से बड़ी खबर हो सकती है। बड़ी खबर, बिकॉज 280 लोगों की मौत हुई थी, मोर देन 280 लोगों की हुई थी, तो उसको इंक्लूड किया जा सकता था। इसके अलावा जो कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस एंटरटेनमेंट को दिया गया, एंटरटेनमेंट की कुछ ज़्यादा खबरें हैं जैसे ऋतिक और सुजैन का जो डिवोर्स है और भी बहुत सारे, तो उनको एक्सक्लूड किया जा सकता था। उसके अलावा जैसे ये WTO जो है और भी इनको इंक्लूड किया जा सकता था इनमें। यानी कि कुछ खबरें हमको गिरानी चाहिए थी, कुछ शामिल करनी चाहिए थी, ऐसा बिजनेस डेस्क का कहना है। और हमारे न्यूज रूम के ENC जो पूरे दिन इस पर तैयारी में रहते हैं कि दरअसल कौन सी खबर जो है इस वक्त चलनी चाहिए, किस खबर को गिरा दिया जाए। हमारे न्यूज रूम के ENC ये जो काम करते हैं अमरीश कुमार जी, मैं उनके पास भी जा रहा हूँ, उनसे भी पूछता हूँ उनकी लिस्ट क्या दरअसल तैयार होगी, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो अपनी लिस्ट पे बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रहे थे। अमरीश जी, लिस्ट आपकी तैयार है? कुछ आपको लगा इसमें फेरबदल करना चाहिए? अगर आप इस वक्त ENC होते तो इनमें से कौन कौन सी खबरें गिराते, कौन सी लेते? अशोक जी, दूरदर्शन न्यूज़ जो है नेशनल ब्रॉडकास्टर है और इसके तहत हमारी एक बहुत बड़ा सेटअप है। हमारा सबसे बड़ा न्यूज़ सेटअप दूरदर्शन न्यूज़ का है। इसमें हम जो बुलेटिन्स में इंक्लूड करते हैं बहुत होलसम बनाते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा बिजनेस, स्पोर्ट्स, इवन फिल्म्स पे हमारा एक प्रोग्राम रहता है, तो हमारा समग्रता पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो हमारे इसमें न सिर्फ ये कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ हुई ख़त्म हो गई, इस तरह नहीं है। हम इन डेप्थ एनालिसिस पे जाते हैं, हम उसका फॉलो अप करते हैं कि आगे क्या हुआ। अगर जैसे वो निर्भया कांड हुआ था तो हमारे यहाँ रियलिटी चेक होता है साल भर बाद कि आज हमारी उसमें कितनी सेफ हुई महिलाएं, क्या हमारे प्रशासन ने उनके लिए इंतज़ाम किए। तो ये हमारा फोकस रहता है। इसमें हमारे सारे ही सेगमेंट्स में होते हैं, तो हम एक समग्र उस पर फोकस ज़्यादा रहता है कि बुलेटिन में सारी चीज़ें, सारी न्यूज़ जो हैं टॉप, अगर आप 20 कह रहे हैं जैसे DG साहब कह रहे थे, इसमें टॉप 20 पे नहीं रुक सकते। हम कोई इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट सारी नोटिस करते हैं और डेवलपमेंटल स्टोरीज पे हमारा फोकस रहता है। हमारे प्रोग्राम्स भी हैं जैसे मेरे देश की धरती, किसानों पे फोकस है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारे न्यूज़ के अपने प्रोग्राम तो उस हिसाब से आपको लगता है हमने कोई खबर छोड़ी है साल 2014? नहीं, खबर आपने कोई नहीं छोड़ी अशोक जी, लेकिन एज ए नेशनल ब्रॉडकास्टर जैसे हम बता रहे थे कि अब हमारे और चैनल्स और हम में एक फ़र्क है कि हमारा जो है, हम डेवलपमेंटल इश्यूज भी करते हैं, हम RTI पे भी प्रोग्राम है, तो वो सब भी मैं बताना चाह रहा था आपको। आपकी लिस्ट पूरी बिल्कुल फिट है अशोक जी। चलिए शुक्रिया। लेकिन जो एडिटर्स का नजरिया वो एक तरफ है, पर जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि फाइनली साल 2014 की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर कौन सी है ये तो आप तय करेंगे, हमारे व्यूअर्स तय करेंगे, और जो सबसे सटीक जवाब देगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा, आकर्षक पुरस्कार भी मिलेंगे। ये आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी विनोद चौधरी, संतोष चौधरी और अशोक लगातार काम कर रहे थे। जो लिस्ट सबसे जमा की गई है उस पर काम कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन कौन सी खबरें काटी गई हैं। तो क्या हम लोग 50 तक पहुंचे हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हम 50 खबरों पर आ गए हैं, और कौन कौन सी खबर ऐसी हैं इंपॉर्टेंट जिसको लगता है कि लोगों ने काट दिया?
हम 50 तक पहुंच गए, लेकिन जो बड़ी खबरों को लोगों ने नकारा है वो जैसे ऋतिक और सुजैन का जो तलाक का मामला था उसको लोगों ने नहीं शामिल किया है, संजय दत्त का जेल जाना का जो मामला है वो, और रजनीकांत जो ट्विटर पे आए वो उस खबर को भी लोगों ने नकारा है। इसके साथ ही जो बदायूं घटना है उसको भी लोगों ने नकार दिया है। इसके साथ मोदी जी की जो नेपाल यात्रा है, ज़्यादातर से जो मैं देख रहा हूँ और जो सर्वे में लोगों ने इसको भी इस फेरिस्त में शामिल नहीं किया है। इसमें कई खबरों को, विनोद आपके पास कौन कौन सी खबर ऐसे जिसमें लगता है कि जो लोगों ने काट दिए, जरूर लगता है कि 50 खबरों में आने लायक नहीं है? अशोक, वैसे तो लोगों ने जो अपने बारे में बताया कि सारी खबर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको चूंकि 23 खबर जो है वो निकालने थे, उसमें से गोपीनाथ मुंडे जी का जो निधन है वो मामले को नहीं रखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी में जो रिकॉर्ड बनाया था उसको भी अभी इसमें से निकाले हैं लोग। SIT के गठन का मामला हो, नृत्यांगना सितारा देवी का मामला हो, या किसान विकास पत्र को फिर से शुरुआत किया गया उसका मामला, या गुरु यंगर का निधन का मामला हो, रवि चोपड़ा का निधन हो, खुशवंत सिंह का जो निधन हुआ वो मामला हो, तो देखा जा रहा है कि जो सिनेमा से रिलेटेड जो हमने जो खबर इसमें दिया था उसको लोगों ने नकारा है, और बाकी के जो खबर है जो इम्पोर्टेंट है उसको शामिल किया गया है। तो फिलहाल हमने साल 2014 की 50 बड़ी खबरें तय कर ली हैं। हमने शुरुआत की थी साल 2014 की 73 बड़ी खबरों के साथ, और न्यूज रूम में अपने तमाम सहयोगियों की मदद से हम साल 2014 की 50 बड़ी खबरों तक पहुंच गए हैं। अब इन 50 बड़ी खबरों में से साल 2014 की टॉप 10 यानी सबसे बड़ी 10 खबरें कौन सी हैं, ये तय करेगा हमारा एडिटोरियल बोर्ड, और उसके बाद फैसला आपके हाथ में होगा। आप तय करेंगे कि साल 2014 की सबसे बड़ी खबर कौन सी है। तो फिलहाल आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, लेकिन इंतजार कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे हम 50 से 10 तक पहुंचे और कैसे उसके बाद आपकी भूमिका की शुरुआत होगी, ये हम आपको अपने अगले कार्यक्रम में बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन साथ साथ हम आपसे ये भी गुजारिश कर दें कि DD न्यूज लगातार देखते रहिए, और हमारे इस साल 2014 की सबसे खास पेशकश न्यूज टॉप 10 से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी अहम भी है, और इस कार्यक्रम से जुड़कर आप आकर्षक इनाम भी जीत सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इंतजार कीजिए टॉप 10 न्यूज टॉप 10 के फाइनल एपिसोड का।